प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी से गले मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इससे पहले सोमवार को रूस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए थे, जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। पुतिन के आवास पर दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मुझे इस बात का संतोष है कि हम इतने खुले मन से बात कर रहे थे। कोई लीपा पोती नहीं थी। मैंने सोचा बहुत सारे विचार थे। मैं एक नई सोच महसूस कर रहा हूं और एक नई सोच सामने आई है। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। विश्व समुदाय को आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है। शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझ में नई आशा जगी है। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। इस दौरान पीएम मोदी रूस के शहीद सैनिक स्मारक पहुंचे, जहां पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि तृतीय विश्व युद्ध के शहीदों के सम्मान में यह स्मारक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें से 121 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की गई है। अमरवाड़ा में कल मतदान होंगे, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी जीत को संभव बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमरवाड़ा चुनाव, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली परीक्षा साबित होगी, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपनी छवि को सुधारने के लिए दम लगाएंगे। इससे पहले लंबी सीएम की पारी खेलने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली जा चुके हैं। ऐसे में नवीन सीएम के पास अपनी छवि को और मजबूत करने और खुद को साबित करने का यह सुनहरा अवसर होगा। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी नई कार्यकारिणी की घोषणा से पहले अपना लोहा मनवाना चाहेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक कमलेश शाह इस बार कांग्रेस के बजाय भाजपा के चुनाव चिन्ह पर वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस से उनके सामने धीरेन्द्र शाह को उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनावों में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में विजयी परचम फहराया था। लोकसभा चुनाव से पहले उनके समर्थक माने जाने वाले विधायक कमलेश शाह ने उन्हें झटका दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। उधर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील भी मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से की जा रही है। एक संदेश में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आपका एक वोट अमरवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करेगा। अमरवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं
मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक मत अमरवाड़ा विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी मतदाता भाई और बहनों से कि अधिक से अधिक मतदान करके लोकतंत्र के अमरवाड़ा विधानसभा के इस पर्व में अपनी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में FPO मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों को FPO को प्रोत्साहन मिलेगा। शिवराज कहते हैं कि सरकार का उद्देश्य है कि FPO के माध्यम से किसान अपने पैरों पर खड़े हों और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। चौहान ने यह बात दिल्ली हाट INA में आयोजित FPO मेले में कही। केंद्रीय मंत्री चौहान के हर एक स्थल पर जाकर FPO संचालकों व किसानों से बात भी की। FPO के माध्यम से उनकी प्रगति पूछी, साथ ही सुझाव भी लिए। अग्निवीर मामले पर सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सदन में जहां राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं सड़क पर निकलकर इन दिनों वे लोगों के दुख दर्द को भी बांट रहे हैं। रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने भी संवाददाताओं से बातचीत में अग्निवीर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हमने भारतीय सेना और अग्निवीर योजना के बारे में बात की। यह एक सकारात्मक मुलाकात थी। देश में दो तरह की फौज नहीं होना चाहिए। अग्निवीर योजना पर विचार होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूं कि वे इस योजना के बदलाव के बारे में सोचें। सरकार को राहुल गांधी की आवाज़ भी सुननी चाहिए। का गम है। राहुल जी भी अपने पिता और दादी को खो चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तो उन्होंने बस इसीलिए सांत्वना के लिए बुलाया कि ये देश आपके साथ है और आपका बेटा जो कर गया इस देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना इसके लिए ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए। और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में शहीद स्मारक पार्क में पौधारोपण करते हुए दिखाई दिए। इसके उपरांत नेता विपक्ष ने रायबरेली के किसान गोलीकांड शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।